ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं, तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी हो। कई बार गुलजार दादी कहा करते थे, योग का अर्थ क्या है? नाचना और गाना। बाबा की महिमा करते हैं तो खुशी में नाचते हैं, और बाबा की महिमा करना वो गीत गाना है। तो जितनी जितनी आत्मा ज्ञान और योग से भरपूर होती जाती है, उतना उतना उस आत्मा के अंदर खुशी का संस्कार भरता जाता है। खुशी भरती जाती है तो जैसे कोई व्यक्ति ज्ञान की बहुत सारी बातें डांस करता है, कोई म्यूज़िक वाला होता है, म्यूजिशियन होता है, भिन्न भिन्न वो आलाप उसमें खुश होता है। ऐसे ही जो ज्ञानी आत्मा है वो ज्ञान की को याद करके ज्ञान की बातों को खुशी में डांस करता है। तो ज्ञानवान बनना है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी डालते हो याद में रहने की? यह है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा जरूर सुनानी है। सर्विस की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। 2 हॉबीज बताए। हॉबी उसको कहते हैं जब आप अपने कार्य से फारिग हैं तो आप कुछ करना चाहते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं। कोई गार्डनिंग करता है, कोई म्यूज़िक, कोई कुछ। तो हम बच्चों का जब जीवन बदल जाता है, जब हम बच्चों का लक्ष्य बदल जाता है, तो हमारी क्वालिटी ऑफ हॉबीज़ में भी फ़र्क पड़ जाता है, वैरायटी ऑफ हॉबीज़ में फ़र्क पड़ जाता है। तो एक ही हॉबी हमको बाबा कहता है कि एक तो है याद करो। जब तुम्हें समय मिले बाबा को याद करो, इसकी हॉबी होनी चाहिए। अर्थात एक बार बाबा ने कहा था कि जैसे एक होता है माइट बॉक्स आप याद करिए, बचपन में हम लोग होते थे तो माइट बॉक्स होता था ना, जिसमें हम लोग डालते थे गोलक, उसमें डालते। तो बाबा कहते हैं एक होता है माइट बॉक्स, एक होता है टाइम बॉक्स। टाइम बॉक्स अर्थात एक एक सेकंड हमारा जुड़ता जाए, तो ये हॉबी हो गई ना। एक एक सेकंड, एक एक मिनट मेरा याद का जुड़ता जाए। बाबा कहता है बिंदी लगाओ, एक बिंदी लगाई, फिर उसके आगे एक और लगाए, 10, 100, 1000, शाम तक हम पदम गुणा ले लेते हैं। तो ये हॉबी बाबा कहते होनी चाहिए, याद की, इसको जमा करने की। और दूसरा बाबा ने कहा सेवा की हॉबी चाहिए, सर्विस की हॉबी, कि जो मैंने पाया है वो मैं औरों को भी दूँ। तो ये भी तो एक हॉबी है। बाबा ने कहा, इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं, ईश्वरीय औलाद हैं। इस समय हमारी बहुत ऊंच से ऊंच गुप्त महिमा है। मनुष्य मात्र बाप को शिव, ईश्वर, भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं, बुलाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि क्योंकि सुख पाया हुआ है, अंदर में प्राप्ति हुई है, तो वो सुख जो है पुकारता है बाबा को। तो जान पहचान नहीं है, लेकिन जो प्राप्ति हुई जिससे, उसको हम याद जरूर करते हैं, पुकारते हैं। बाप तो ये नॉलेज सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं, परंतु धारणा में नंबरवार है।
कोई अच्छे सर्विसेबल बच्चे आते हैं तो बाबा का डांस भी ऐसा चलता है। बाबा ने कहा डांसिंग गर्ल के आगे देखने वाले बहुत शौकीन होते हैं, तो वो भी खुशी से बहुत अच्छा डांस करती हैं। थोड़े बैठे होंगे तो कॉमन रीति से थोड़ा डांस करेंगी। तो मुरली सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है ना। बाबा कहते जो डांसिंग गर्ल होती है वो डांस करती है और सब लोग वाह वाह करते हैं। तो ऐसे ही बाबा की मुरली भी, जो नेचुरल है, आपके सामने कोई सुनने वाला लिसनर अच्छा होगा, ऑडियंस के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। बाबा तो अपनी सभा में उन बच्चों को बहुत प्यार से देखते हैं जो बच्चे सिर हिलाते रहते हैं। सिर हिलाते हैं माना उनको समझ में आ रही बातें उनके अंदर जा रही हैं, तो बाबा और अच्छी तरह से और ज़्यादा पॉइंट्स देते हैं। जितना जो ज्ञान का पिपासु होगा तो बाबा अधिक से अधिक ज्ञान की बातें और सुनाएंगे और सुनाएंगे और सुनाएंगे। तो वो बाबा कहते हैं डांसिंग गर्ल अच्छा डांस करती है जब सामने बैठे वाले अच्छे होते हैं। तुम बच्चों को अभी धीरज आ गया है। तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है, वह कम है। हम इतने मार्क्स से पास होंगे। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं, न कि फलाना अच्छी सर्विस कर रहा है। हाँ, चलते चलते तूफान भी आ जाते हैं। तो है बाबा परीक्षा तो कहता है, बाबा टीचर है तो हम बच्चों को स्पष्ट कहता है, देखो बच्चे, मैं पढ़ाता हूँ, तुम्हारा टेस्ट होगा और टेस्ट देना है। पढ़ाना टीचर का काम है, टेस्ट पेपर देना हमारा काम है। तो टेस्ट होगा अर्थात उसको आपने चेक करना है, देखना है, और उसकी कितने तक मैं पास हुई हूँ। ज़रूरी तो नहीं है हर सब्जेक्ट में मुझे 100 मार्क्स मिल जाए, कहीं कुछ मार्जिन है तब तो पुरुषार्थ के लिए बैठे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए टेस्ट भी होगा। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का, फिर भी समझाते रहते हैं, पॉइंट्स देते रहते हैं। जितना याद करते हो उतना खुशी बढ़ती है। साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करना है। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्य नारायण की कथा, अमर कथा सुनाते हो। मूल बात एक है जिसमें सब कुछ आ जाता है, याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है। अधर कुमारी, कुमारी कन्या, कुंवारी का नाम सबसे ज्यादा वाला है। उनको कोई बंधन नहीं है। बाबा को ये एक बाबा के आगे तो खैर कोई चैलेंज नहीं होता, लेकिन जब बाबा आते हैं तो इस सृष्टि पर सब तरफ, केवल भारत में नहीं परंतु सब तरफ एक दृश्य मिलता है कि माताओं बहनों को बहुत ही पिछड़ा हुआ, यहाँ तक कि कहते उनकी बुद्धि ही नहीं होती, उनकी गिनती वस्तुओं में की जाती है। ऐसी हालत, जब ऐसी हालत इस सृष्टि की होती है तो शिव बाबा को तो ये स्वीकार नहीं है ना, कि शिव बाबा की तो सब बच्चे आत्माएं बच्चे हैं। तो बाबा आकर के माताओं बहनों को खड़ा करते हैं, उनके अंदर पावर भरते हैं, ज्ञान के आधार से उनके स्वमान को जागृत करते हैं, जिससे वो शिव शक्ति सेना बनती है। लेकिन जो माताएं हैं वो गृहस्थी होती हैं, तो उनके अपने बाल बच्चे सब हैं, प्रवृत्ति है जिसमें उनको समय देना पड़ता है। लेकिन कुमारी तो बड़ी भाग्यशाली है, निश्चिंत, अकेली, मौज वाली, कोई बोझ नहीं है। तो बाबा को कुमारियाँ इसलिए पसंद आती है क्योंकि कुमारियाँ एक तो इनोसेंट, प्योर, और फिर उसके बाद निर्बंधन। तो बाबा कुमारियों को सदा इनकरेज करते थे। आज हमारे यज्ञ में कुमारियों की संख्या ज़्यादा है, जो टीचर्स बनी हैं वो भी कुमारियाँ हैं। तो माताओं के ऊपर तो अपनी जिम्मेवारियाँ हैं ना।
बाबा ने कहा कि माया के तूफान जास्ती इनके पास आते हैं, बहुत आकर पूछते हैं कि बाबा हमको ये होता है। बाबा बताते हैं कि बच्चे हाँ, ये तूफान तो जरूर आएंगे, पहले तो मेरे पास आते हैं, अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था। बाबा कहते हैं ये सब बातें जो हैं ये बुद्धि में अगर हमको रहता है कि कल पहले भी हुआ था, ये एक हमारे ज्ञान के निश्चय की बात है। अगर कल्प पहले हुआ था तो अब भी हो रहा है, तो पहले हो चुका है, उसको मुझे रिपीट तो करना है। 3 हिस्सा तो तुम सुखी रहते हो, अगर आधा आधा हो फिर तो फायदा हुआ नहीं। तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो, तुम्हारे जैसा सुख और कोई देख ना सके। तो बाबा ने ये भी कहा कि इस दुनिया को लात मारनी है, अर्थात बुद्धि से भूलना है। ये जो चीज़ है ये भाई बहनों को समझने वाली है। ये ज़्यादातर भाई बहनें कहते हैं अगर आधा हिस्सा हमने सुख देखा, आधा दुख देखा तो क्या बड़ी बात है, क्या फ़ायदा। लेकिन अगर आप गौर करेंगे, बाबा ने तो 3 हिस्सा कहा, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए तो हमारा अंतिम जन्म तक हम बड़े सुखी हैं। अगर हम ब्राह्मण अपने अंतिम जन्म को भी देखें तो हमारा जन्म औरों से तो बहुत अच्छा है ना। ठीक है, हम उस लेवल पर नहीं है, लेकिन जो हमारा अंतिम जन्म था वो भी अच्छा था। तो बाबा कहता है कि तुम्हारी अपनी पढ़ाई के आधार से जो तुम सोर्स ऑफ इनकम कलेक्ट करते हो, वो इनकम तुम्हारी ख़त्म नहीं हो जाती अगले जन्म में, वो तुम्हारी कल्प के अंत तक चलती है। और पौना हिस्सा तो तुम बहुत ही सुखी रहते हो, सिर्फ जो 1/4 है उसमें जाके थोड़े दुखी होते। बाबा ने कहा ये चक्र कैसे फिरता है ये समझाने में सहज है, समझानी अच्छी लगती है, परंतु पुरुषार्थ कर याद की यात्रा में रहें, ये बहुतों से हो नहीं सकता। आज का वरदान है, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्योरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती हैं। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ये बाबा ने आज इस वरदान में एक नया रहस्य बताया कि लाइट का क्राउन, उसका आधार प्राप्ति। अगर कोई भी अप्राप्ति है तो लाइट के क्राउन में भी फर्क पड़ जाएगा, उसकी लाइट में फर्क पड़ जाएगा। तो इसको भी हमको ध्यान पे रखना है। तो प्योरिटी तो है ही, लेकिन साथ साथ अप्राप्ति और अप्राप्ति अर्थात कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी है, क्योंकि इच्छा बनी रहती है। स्लोगन, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी है। बहुत सुंदर बात है। मनसा महादानी, मैं दे रही हूँ। स्लोगन में कि खुद ही वो स्वरूप हो जाओ, तो स्वतः देते रहेंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे 8826599309 पर भेज सकते हैं। ओम शांति।